दोस्तों, आज हम दिल्ली के कुतुब मीनार घूमने आए हैं और देख रहे हो मेरे पास दिल्ली का कुतुब मीनार है। क्या इस कुतुब मीनार को बिना नापे माप सकते हो? बिल्कुल माप सकते हो। देख रहे हो मेरे आँख से कुतुब मीनार का जो हाइट है, टॉप पॉइंट है, उससे एक राइट ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? ज़रूर बन रहा है। तो ये जो राइट ट्रायंगल का कुछ फार्मूलाज और मैथमेटिक्स का कुछ फार्मूलाज यूज करते हुए हम इसको बिना नापे इस कुतुब मीनार का ऊंचाई कितना है माप सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब दिल्ली में बहुत गर्मी बढ़ गया है, तो चलिए अब थोड़ा बहुत नदी में घूम के आते हैं। हम आ गए हैं एक नदी के किनारे। क्या आप लोग इस नदी का कितना चौड़ाई है इसको माप सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल माप सकते हैं। इसको भी मैथड्स का कुछ फार्मूलाज और रूल्स यूज करते हुए इस नदी का चौड़ाई कितना है ये भी माप सकते हैं। ये जो कुतुब मीनार का हाइट कितना है और ये जो रिवर का कितना चौड़ाई है, इसको हम मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, उस ब्रांच को कुछ फार्मूला यूज करते हुए हम इस दोनों का कितना माप है हम निकाल सकते हैं। और उसी ब्रांच को हम बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का जो एक ब्रांच बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है, क्या? ट्रिगोनोमेट्री। वो ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फार्मूलाज यूज करते हुए हम इस दोनों का चौड़ाई और ऊंचाई माप सकते हैं। तो चलिए हम क्लास में जाकर उसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। हम आ गए हैं क्लास में। हमने अभी अभी कुतुब मीनार का हाइट और वो जो रिवर था, रिवर का चौड़ाई मापने के लिए कोशिश कर रहे थे। किसको यूज करते हुए? ट्रिगोनोमेट्री को यूज करते हुए। भाई, ये ट्रिगोनोमेट्री आया कहाँ से? ये जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है ये आया कहाँ से? तो चलिए इसको बारीकी से डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है ये आया है बेसिकली 3 ग्रीक वर्ड से। ये जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है ये आया है बेसिकली 3 वर्ड। जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है, अगर इसको हम बारीकी से देखेंगे तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ट्राई और एक गॉन और एक मैट्रॉन। ये 3 ग्रीक वर्ड है। इस 3 ग्रीक वर्ड से ये जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है ये आया है। ये जो ट्राई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3। ट्राई का मतलब है 3। ये जो गॉन है, गॉन का मतलब क्या है? साइड्स, साइड्स। और ये जो मैट्रॉन है, इस मैट्रॉन का मतलब क्या है? मेजर। क्या? मेजर। ओके, मतलब जहाँ पर 3 साइड्स का मेजर होगा उसी को हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में है क्या? इस ट्रिगोनोमेट्री में एक ट्रायंगल का 3 साइड होता है और 3 कोण भी होता है। ये 3 साइड्स और 3 कोण को जुड़कर कुछ डिस्कस करेंगे इसी ट्रिगोनोमेट्री में। कुछ फार्मूलाज है, कुछ एप्लीकेशन मतलब कुछ प्रॉब्लम से, उसी को हम डिटेल में समझेंगे इसी क्लास में। तो चलिए गाइस, मैंने अभी बोला कि ट्रिगोनोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से आया है। एक ट्राई, दूसरा गॉन और तीसरा मैट्रॉन। ये तीनों का मीनिंग तो आपको पता ही होगा। ट्राई का मतलब है 3, गॉन का मतलब है साइड्स एंड मैट्रॉन का मतलब है मेजर करना। ठीक है, मतलब ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा ब्रांच है, एक मैथड्स का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पर 3 साइड्स का मेजर होता है और 3 साइड्स का डिस्कस होता है। अब बोलिए, ये जो 3 साइड्स है किसका है? 3 साइड्स हम लोगों को पता है कि ट्रायंगल का होता है। तो भाई, एक ट्रायंगल का 3 साइड्स होता है, तो 3 साइड्स होता है तो 3 एंगल भी तो होगा। मतलब ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली एक ऐसा रिलेशनशिप है। किसका किसका? साइड्स का और एंगल का। और साइड्स और एंगल किसका होता है? ट्रायंगल का होता है। मतलब ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल का 3 साइड्स और 3 एंगल में जो रिलेशनशिप होगा, और वो जो रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस होगा, कहाँ पर डिस्कस होगा? ट्रिगोनोमेट्री में डिस्कस होगा या फिर होता है। तो चलिए पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। ओके, तो चलिए पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। ये लीजिए एक साइड हो गया, और ए लीजिए और एक साइड हो गया, और ए लीजिए और ये लीजिए एक और साइड ड्रॉ हो गया। इसको हम नाम देंगे, ये जो एक एंगल है ना, इसको हम थीटा नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? थीटा।
ये ए है, ए पॉइंट क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। तो ए बी सी एक ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर राइट एंगल कहाँ है, यहाँ पर ये जो बी है ना, बी पॉइंट है, यहाँ पर एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री। ओके, ये जो साइड्स है, इस साइड्स का क्या नाम है, ए एंगल के रिस्पेक्ट में ये जो ए एंगल है ना, ये थीटा हमने नाम दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये ए एंगल भी आप लोग बोल सकते हैं। ये जो थीटा है, ये एंगल ए भी बोल सकते हैं। तो ये जो साइड से, इसका नाम क्या है, एडजेसेंट, एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, और ये जो ए एंगल है, एंगल ए है, इसके ऑपोजिट साइड्स, मतलब ये इस साइड से क्या नाम है, ऑपोजिट, इस साइड का नाम है ऑपोजिट साइड्स टू एंगल ए। तो ये जो साइड्स है एंगल ए का ऑपोजिट्स, इसका नाम है ऑपोजिट साइड्स टू एंगल ए, और ये क्या है, एडजेसेंट टू एंगल ए। क्लियर। इसको एडजेसेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ए एंगल के इसमें टच में है। ये जो एंगल ए है ना, इसके टच में ये साइड से, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं एडजेसेंट टू एंगल ए। ये जो कुछ यहाँ पर जो एंगल ए है, इसको हम थीटा नाम दे दिया है। तो इस साइड्स, इस एंगल्स का जो ऑपोजिट साइड में साइड्स है, इसको हम पारपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, पारपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। और ये जो एडजेसेंट एंगल है, इसको हम बेस भी बोल सकते हैं, बेस भी बोल सकते हैं। क्लियर। और ये जो AC है, ये जो साइड्स AC है, इसको तो आप लोगों को पता ही होगा, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। क्लियर। अब मान लो ये जो ए एंगल है, ये जो AB साइड से, AB साइड से ये क्या है, एडजेसेंट टू एंगल ए। किसके रेस्पेक्ट में, एंगल ए के रेस्पेक्ट में, एंगल ए के रेस्पेक्ट में ये एडजेसेंट एंगल, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। लेकिन गाइस, अगर ये सी एंगल के रेस्पेक्ट में होता है, अगर हम मान लेते हैं कि ये एंगल सी के रेस्पेक्ट में, तब ये क्या होगा, एडजेसेंट नहीं रहेगा। एंगल सी के रेस्पेक्ट में ये एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड नहीं रहेगा। क्या होगा, तब ये ऑपोजिट साइड हो जाएगा, मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में, एंगल सी के रेस्पेक्ट में, और एंगल सी के रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, बेस हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर हमने बोला, ये किसके रेस्पेक्ट में, एंगल ए के रेस्पेक्ट में है, और ये जो बेस है, ये बेस किसके रेस्पेक्ट में है, एंगल ए के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर हम एंगल सी के रेस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, ये तब बेस हो जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में, एंगल सी के रेस्पेक्ट में, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए बी किसके रेस्पेक्ट में, एंगल सी के रेस्पेक्ट में। क्लियर। ओके गाइस, अब हम ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड्स है, इस साइड्स का हम रेशियो निकालेंगे और उस रेशियो का कुछ नाम देंगे। क्या नाम देंगे, रुकिए अभी बोलते हैं यार, रुकिए। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ साइड्स निकालेंगे और उस साइड्स का रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, और उस रेशियो का कुछ नाम देंगे ना। ठीक है। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, इस ट्रिगोनोमेट्री में 6th ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। कितना, 6th ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। ओके, तो चलिए अब हम चलते उसी के बारे में और डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल से। कहीं मत जाइए, रुकिए। ये जो हम लोग साइड्स का कुछ रेशियो निकालेंगे, उसको याद करने के लिए एक मेरे पास बहुत ही बेहतरीन एक गुरु मंत्र है। क्या है, बहुत ही गुरु मंत्र है। एक मैंने एक बाबा जी से लिया है। ठीक है। क्या, वो जो मंत्र है, वो मंत्र क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। मतलब पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। अब इसका क्या मीनिंग है, रुको यार ना,
हड़बड़ा से थोड़ा कुछ होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। एक्चुअल मीनिंग क्या है अब हम डिस्कस करेंगे। देखो ये जो परपेंडिकुलर थे ना, यहाँ पर हमारा क्या था, परपेंडिकुलर था, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पी के नाम पे पुकारेंगे, बी देंगे। ये जो बेस है इसको हम क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बी। और ये जो हाइपोटेनियस है इसको हम क्या बोलेंगे, एच। क्लियर। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ है साइन, क्या है, दो साइड्स का रेशियो, एक साइन भी होता है, SIN, साइन ऑफ। हम किस एंगल के रेस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे, एंगल ए के रेस्पेक्ट में। क्लियर। तो साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है, देखो ये साइन है, इसका मतलब क्या है, जो एस है ना इसका मतलब है साइन, SIN, साइन। ये जो सी है इसका मतलब है कॉस, और ये जो टी है, टी का मतलब है टेन। क्लियर। तो साइन ऑफ एंगल ए, हम लोग एंगल ए के रेस्पेक्ट में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा, देखो पी अपॉन एच, पी अपॉन एच क्या होता है, पी क्या है, परपेंडिकुलर है, एच क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब पी अपॉन एच क्या होता है, साइन होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, SIN, किस एंगल, एंगल ए। ओके। ये जो साइन ऑफ एंगल ए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच। क्लियर। रुकिए थोड़ा बारीकी से डिस्कस करते हैं। ये जो साइन वर्ड है, ये साइन वर्ड हमारे का ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने पहले लाए थे। इस वर्ड का क्या मीनिंग था, ये हम लोगों का इंडियन का बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने इसको लाए थे। उसके बाद हमने धीरे धीरे इसको हम जानने लगे, पहचानने लगे। ठीक है। तो साइन हो गया। ये जो साइन, ये फुल फॉर्म है, ये क्या है, ये फुल फॉर्म है, और ये SIN ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए क्या होगा, पी अपॉन एच। क्लियर। ये था नंबर 1। नंबर 2 क्या है, कॉस, मतलब इसको हम क्या बोल देंगे, कोसाइन। ये जो फुल फॉर्म इसको क्या लिखते हैं, कोसाइन ऑफ किसका, एंगल ए का। कोसाइन क्या होगा, देखो बी अपॉन एच, मतलब बी का क्या है, बेस, बी क्या है, बेस, मतलब बी अपॉन एच मतलब हाइपोटेनियस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, कॉस, COS, कॉस ए क्या होगा, बी अपॉन एच। इज दैट क्लियर। नो प्रॉब्लम सर, हो गया। अब चलिए नंबर 3 क्या होगा। नंबर 3 देखो 10 है, क्या है, 10। इसको शॉर्ट फॉर्म में तो 10 बोलते हैं, लेकिन फुल फॉर्म में टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये क्या है, P अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, 10, TAN, 10A इज इक्वल्स टू P अपॉन बी। इज दैट क्लियर। चलिए, तो साइन हो गया, साइन ए कितना, P अपॉन एच, कॉस ए कितना, B अपॉन एच, और 10A कितना, P अपॉन बी। ठीक है। ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 3, 1 2 3, इसको आप लोग को अच्छी तरह से दिमाग में घुसा लेना चाहिए। ठीक है। इसके बाद और 3 है, मैंने तो अभी बोला 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। कितना है, 6, लेकिन हमने तो अभी 3 डिस्कस किया है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब जो बचे हुए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो साइन कॉस 10 हो गया। ठीक है। अब देखो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। फुल फॉर्म क्या है, कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए। इसको हम क्या बोलेंगे, इसका रेसिप्रोकल। साइन ए कितना था, P अपॉन एच, ये क्या होगा, H अपॉन पी। क्या होगा, H अपॉन पी। ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, कॉसेक। क्या बोलते हैं, कॉसेक। क्या बोलते हैं, कॉसेक ए। क्लियर। H अपॉन पी। ये जो कॉस है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकेंट, SECANT, सेकेंट ऑफ एंगल ए। इसको क्या बोलेंगे, B अपॉन एच। इसको क्या बोलेंगे, H अपॉन बी, H अपॉन बी। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सेक, SEC, सेक ए इज इक्वल्स टू H बाई बी। क्लियर।
चलिए इसको हम थोड़ा बॉक्स में डाल देते हैं, बॉक्स में डाल देते हैं। और ये 10A इसका क्या है, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। इसको क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P अपॉन बी, क्या होगा, B अपॉन P होगा, क्या होगा, B अपॉन P। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, कॉट, COT, कॉट ए B अपॉन P। इसको भी बॉक्स में डाल देते हैं। चलिए चलिए चलिए, क्लियर। तो ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हो गया, 1 2 3 4 5 6, इसको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, ठीक है। इसको याद रखने पर, इसको याद रखेंगे और अगले क्लास में कुछ इसको अप्लाई करते हैं, कुछ प्रॉब्लम करेंगे, कुछ प्रॉब्लम का सल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आज इस चैनल का और मेरा फर्स्ट लेक्चर था। अगर कुछ गलती हो गया तो बिल्कुल माफ़ कर दीजिए, और कहाँ पर गलती हुआ है वो कमेंट कर ज़रूर बताइए, ठीक है। और अगर नया है इस चैनल पर, सब नया है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए, ओके। तो पढ़ाई करते हुए ऑल द वेरी बेस्ट।